आलोक द्विवेदी जी, आपकी राय जानना चाहूंगी इस पर मैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है 2024 वो एक महाकुंभ है और भाजपा कभी भी चाहे किसी भी तरह से इसमें इसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भाजपा जो है, चूंकि ये हमेशा खबरें आती रही कि जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है हम्म। वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ चल रहा है। हम्म। 90% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने जनप्रतिनिधि से नाराज रहते हैं। उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए, जिन्हें भाजपा अक्सर जो है वो चुनाव के दौरान देवतुल्य का दर्जा देती है, तो देवतुल्यों को खुश करने के लिए ये दरबार लगाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है दरबार लगाने के बजाय अगर ये लोग डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें, वो ज्यादा कारगर होगा। हम्म। सभी कार्यकर्ताओं के लखनऊ पहुंचना आसान नहीं है। जो कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर में है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर हुआ, बागपत हुआ, हम्म। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ से लखनऊ की दूरी 500 से 700 किलोमीटर के बीच की दूरी है। जो भी कार्यकर्ता जाएगा अपना 1000-2000 रुपए लगा करके जाएगा, आपकी सुनवाई कितनी होगी क्या नहीं होगी अलग मैटर है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को खुश करना है तो उनको अपने नेताओं को, अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को या इनके जिलाध्यक्ष उनको बोलना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को आप मैनेज करें, उनकी जो शिकायतें हो उनको दूर करें। दूसरा देखिएगा, अभी जो चुनाव जीतने के लिए ये सारा हथकंडा अपना रही है। अभी दिवाली के बाद जो है भाजपा जो है वो सभी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के सर्वे भी करने वाली है कि कौन से सर्वे पे कौन व्यक्ति जीत सकता है। कई सांसदों के भाजपा टिकट भी काटने वाली है, ये जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। भाजपा इसको रेड, येलो और ग्रीन जोन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है जी। आप देखिएगा कि अभी घोसी को चुनाव हुआ था, वहां पर भाजपा हारी है। घोसी की जो जिला है वो लगा हुआ है आपका, जो भाजपा चुनाव हार गई थी गाजीपुर, यहाँ भाजपा चुनाव हुआ, जौनपुर भाजपा चुनाव हार गई थी, ठीक है। तो इन जहां पर भाजपा चुनाव हारी है, पूर्वांचल की बेल्ट है, वहां पर भाजपा लगातार वहां पर भाजपा 7 सीटों को हार गई पूर्वांचल में। ये भाजपा की बहुत बड़ा ट्रेंड है। घोसी भी पूर्वांचल में ही आता है। आजमगढ़, रामपुर भाजपा चुनाव जरूर जीत गई है, लेकिन अभी भी भाजपा के लिए दोनों सीटें मुफीद नहीं है। भाजपा कभी भी चाहेगी, लेकिन 80 का जो आंकड़ा है वो भाजपा तो नहीं टच कर पाएगी इस चुनाव में। 80 का आंकड़ा बहुत टफ है, लेकिन मुझे मानना है कि भाजपा का 70-72 सीट जीत जाती है। खाली 70-72 सीट भाजपा निकाल सकती है। ये तो उतना निकाल लेते भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रामपुर, आजमगढ़ उपचुनाव जीते हैं, बट अभी भाजपा के लिए टफ है। गाजीपुर, जौनपुर भाजपा के लिए टफ है, आजमगढ़ भी भाजपा के लिए टफ है। इन सीटों पर भाजपा खास फोकस करना होगा। कार्यकर्ता खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यही, कार्यकर्ता जहां है वही रहे, आप उनको वहां पर मैनेज करिए। लखनऊ बुला के उनके समस्या समाधान नहीं करेंगे तो ज्यादा इसके आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, कहीं ना कहीं अभी जैसे आलोक द्विवेदी जी मुद्दा उठा रहे थे कि जो दूर दराज के उत्तर प्रदेश की, अब चाहे बात गौतम बुद्ध नगर की जाए या इस तरह के क्षेत्रों की, तो उनका पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं कहूंगी कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मुश्किल हो जाएगा लखनऊ पहुंचना। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है और वो अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हमेशा एक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। एक बड़ी शिकायत है जो आलोक जी भी समझ रहे होंगे और जो समाजवादी पार्टी से पदाधिकारी बैठे हैं वो भी इस चीज को समझ रही होंगी। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर शिकायत होती है कि उनके यहाँ का एसडीएम नहीं सुन रहा, उनके यहाँ के डीएम के पास वो कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी को लेकर गए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें होती हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी होती है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, काम नहीं हो पा रहा। भले ही वो काम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सीधे तौर पर अब पदाधिकारी या कार्यकर्ता जब इन सारी चीजों को लेकर नाराज रहते हैं तो सीधे तौर पर पार्टी के जो संगठन है उस पर सवाल उठाते हैं। तो जब लखनऊ में जन सुनवाई होगी, लखनऊ में संगठन का व्यक्ति बैठेगा या पार्टी से जो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री स्तर के लोग बैठ रहे हैं, उसके अलावा सरकार के एक मंत्री को बैठाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जब ऐसे लोग अगर लखनऊ आकर अपनी बात रखते हैं तो सीधे तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी और देखा जाएगा क्या वाजिब है उनकी शिकायत। अगर वाजिब है तो उसका निस्तारण होना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा निस्तारण, जिसके जरिए से कार्यकर्ताओं में जो संतुष्टि का स्तर है वो बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर इसका उद्देश्य ही यही है कि कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी अगर किसी चीज को लेकर है, किसी विषय को लेकर है, किसी शिकायत के निस्तारण न होने को लेकर है तो उसको ठीक किया जाए। दूसरी चीज जो लखनऊ आने का जहां तक सवाल है, तो सीधे तौर पर जब कुछ भी नहीं हो रहा था, जब लखनऊ में जन सुनवाई कोरोना काल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर बंद है, तो सीधे तौर पर अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ से कुछ हमेशा अच्छा होता है। और मुख्यमंत्री के जनता दरबार का जहां तक सवाल है, तो जब लखनऊ में होते हैं तो लखनऊ में जनता दरबार लगाते हैं, जब वो गोरखपुर में होते हैं तो गोरखपुर में लगाते हैं, तो सीधे तौर पर लोग वहां भी पहुंच। दो सवाल हैं। अभी जो जिसका जिक्र मैं एसके से भी कर रही थी कि
लखनऊ पहुंचना हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी, हालांकि एसके ने पूरे मामले को अच्छे से समझा है, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगी कि जो दूर दराज के कार्यकर्ता हैं उनके लिए हो सकता है कि संभव ना हो पाए पहुंचना। और जैसा दूसरा सवाल अनु जी का जो सवाल था कि ये इस पूरी प्रक्रिया से सरकारी तंत्र को कमजोर करा जा रहा है, ये अनु जी का कहना है। इन दोनों सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं अनु जी के सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई हैं, उनको थोड़ा सा जानकारी का अभाव है कि सरकारें जो होती है तंत्र को मजबूत करने का काम करती, कमज़ोर करने का काम आपकी सरकारों में किया जाता था। हम सीधे जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के गुंडे और कांग्रेस के गुंडे, इन लोगों को वहाँ तक लोकल प्रशासन पर अगर कुछ उनका असर है, उनको मदद नहीं मिल पा रही, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो वो पार्टी कार्यालय की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सीधे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे जनता से जुटे हुए हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम पार्टी कार्यालय पर जाकर अपनी समस्याओं का वो चाहेंगे, निस्तारण कराना चाहेंगे, तो आसानी से हमारा हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दरबार लगाते थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें रखती थी। और आज नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, कहीं से भी आप बहुत ईजिली जो है 5 से 6 घंटे में जो रोड की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर बनाई है, तो इससे भी दूरी काफ़ी कम हो गई है। हम जनता को सीधे नेताओं से जोड़ना चाहते हैं, हम जनता को सीधे सरकार से जोड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी को जो है दबा कुचला कोई है कहीं पर भी, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज से हो, जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनको दूसरे विपक्ष के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको सरकार से जोड़ा जाए, उनको सरकार अपने करीब करे। और जब कार्यकर्ता नेता के सामने बैठकर अपनी समस्या बताएंगे, तो उनके संबंधित अधिकारी, जो उनका संबंधित विभाग जो है, उनको तुरंत तलब किया जाएगा और उन तक जो है फाइलें पहुंचाकर, उनकी रिपोर्ट पहुंचाकर पूरी तरीके से मामले को जो है खत्म किया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी 2024 के चुनाव को लेकर चूक नहीं करना चाहती कि विपक्ष बाद में किसी चीज को मुद्दा बनाए, विपक्ष बाद में इसको हवा बनाए और बाद में भ्रमित करने का काम करे। तो विपक्ष को यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सकारात्मक काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो इनको प्रोपेगेंडा करना ही रहता है। कोई भी काम हम करें, हम तो चंद्रयान पे भी गए थे तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, हमने जो है महिला बिल बनाया तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, अनु जी उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये तो बैठी हुई अपनी तकलीफ बताने के लिए। सवाल है, मेरा अभी भी सवाल है दीपिका जी, और नहीं इनको जवाब नहीं दे सकता ना, ये तो फिर नहीं करके कुछ ना कुछ बात साझा करेंगे। तो इनके सवाल जवाब से हमको मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा जो है जनता से हमारा सरोकार है, जनता को हम खुश रखना चाहते हैं, जनता हमसे जुटे ताकि 2024 के चुनाव में जो विश्वास लगातार 2 बार जो बना हुआ विश्वास, उसको पुनः हम तीसरी बार जो वोट के माध्यम से चाहते हैं कि पूरी तरीके से साकार हो। और मोदी जी तीसरी बार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बनकर आए। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है जो पूरी तरीके से साफ है। तब तो इन सबको हटा के इन सबको बीजेपी कार्यालय में शिफ्ट कर देना